मेनली जो देखा जाता है नेक पेन, बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, ये 4 चीज़ें सबसे कॉमन मिलती हैं। बिल्कुल। इसके पीछे एक तो स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा, आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में बिल्कुल। और मोबाइल्स में सबसे ज़्यादा हुँ। सोचेंगे अभी ठीक हो जाएगा, बाद में देखेंगे। इग्नोरेंस होती है, एक्यूट केस में हमेशा इग्नोरेंस। आपके बच्चे बाहर भेजने पड़ते हैं, धकेलने पड़ते हैं कि जाओ खेलो बाहर। बिल्कुल। आपके बच्चे स्क्रीन छोड़ते ही नहीं हैं। मोस्टली हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरी के बहुत पेशेंट्स आते जी। हैं। सर्वाइकल में है तो हाथों में झंझनाहट जाना, हाँ। और कमर में अगर है तो सीआरटी नर्व का पेन होना। हाँ। एक्यूट केस में वो अपना फिजियोथेरेपी करा लें, एक्सरसाइज वगैरह, तो हुँ। क्रोनिक केस से बच सकते हैं। अगर आप भी ऑफ़िस से बैठकर घंटों तक काम करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके शरीर में कई तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही होंगी। इसके अलावा जब बच्चों की बात करते हैं, तो बच्चों का बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम कहीं न कहीं आज उन्हें कई तरह की जो स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं, उसकी ओर धकेल रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ अंकित यादव। स्वास्थ्य पर संवाद कार्यक्रम के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रुचि रतूड़ी, जो बताएँगी कि आपको कैसे स्वस्थ रहना है और इसके पीछे के क्या कुछ कारण हो सकते हैं। मैडम, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू अंकित जी, जी। आपका और आपके व्यूअर्स का। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो आज आप बतौर फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह की बीमारियां लोगों में देखती हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल भी बदल रही है, तो किस तरह के मामले आपके पास आते हैं? अंकित जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जी। आजकल रोज़ भाग-दौड़, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें हमें वैसे तो आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जी। बट मेनली जो देखा जाता है नेक पेन, बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, ये 4 चीज़ें सबसे कॉमन मिलती हैं। बिल्कुल। तो इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे आज। जी, बिल्कुल। तो हम पहले आयु वर्ग की बात करें, तो जो ऑफ़िस गोइंग लोग हैं, उनको किस तरह की दिक्कतें आती हैं? ऑफ़िस गोइंग जो हैं उनको सबसे ज़्यादा नेक पेन और बैक पेन, अच्छा। सबसे ज़्यादा। जी, इसके पीछे के क्या कुछ कारण हैं? इसके पीछे एक तो स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा, आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में बिल्कुल। और मोबाइल्स में सबसे ज़्यादा। हुँ। आजकल हमें कोई भी डाटा, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो सबसे पहले हमारे पास फ़ोन में अवेलेबल होता है। हमें फ़ोन में घंटों तक वही पढ़ना पड़ता है। हुँ। तो मोस्टली क्या होता है कि स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। ऑफ़िस में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो नेक पेन तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, और बैक पेन। जी। किस तरीके का पोस्चर उनका रहता है और कौन-सी ऐसी नर्व्स है जो कहीं न कहीं नेक पेन को बढ़ावा देती है या बैक पेन को पैदा करती है? सबसे ज़्यादा तो पोस्चर आजकल क्या है, पहले भी इंसान झुक के ऐसे, आदि मानव था तो ऐसे रहता था। जी। आज भी इंसान क्या होता है, सुबह बैठता है तो शाम को ऐसे मिलेगा बिल्कुल। लैपटॉप में। हुँ। तो वो पोस्चर सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है, बैक में भी और नेक में भी। पोस्चर मैं मानूँगी मेन कारण पोस्चर है। तो पोस्चर जी। सबसे ज़्यादा दिक्कत। तो इसके क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अ, ये शुरुआती दौर में तो लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं अगर थोड़ा बहुत बिल्कुल, पेन होता है। सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस होती है। जी। सबसे पहले क्या होता है, हल्का-हल्का नेक पेन होगा, हल्का सोचेंगे अभी ठीक हो जाएगा, बाद में देखेंगे। इग्नोरेंस होती है, एक्यूट केस में हमेशा इग्नोरेंस। जी। फिर जब वो क्रोनिक बन जाता है तब इंसान इलाज के लिए जाता है। अगर टाइम से इलाज हो जाए तो क्रोनिक तक तो जाए ना पेन। बिल्कुल। क्रोनिक में आप किस तरीके के लक्षण देखते हैं जब क्रोनिक हो जाता है? क्रोनिक में सबसे ज़्यादा तो फिर रेडिएटिंग पेन शुरू हो जाता है लोगों अच्छा। को। जी। बिल्कुल, जैसे गर्दन का है तो हाथों में झंझनाहट हुँ। और नमनेस, है ना, हुँ। सूनापन हल्का-हल्का धीरे-धीरे, बिल्कुल क्रोनिक केस में हो जाता है। जी। अगर एक्यूट में ध्यान दें तो ये क्रोनिक तक तो जाए ना। बिल्कुल। बैक में भी जैसे होता है, बैक में भी रेडिएटिंग होता है, सियाटिका का, हाँ। ये सब सब इसी वजह से है। जी, बिल्कुल। तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है कि जब आप आज बच्चों को देखते हैं, तो बच्चों की भी स्क्रीनिंग की जो टाइम है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो स्कूल का जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं बिल्कुल, और बच्चे घर पे भी बहुत गेम खेल रहे हैं, बिल्कुल, तो कहीं न कहीं बिल्कुल। फ़ोन पे उनका बहुत ज़्यादा समय स्क्रीनिंग, बीत रहा बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं? उनको सबसे ज़्यादा तो बच्चों को नेक पेन, जो हुँ। 14, 15, 16 एज के बच्चे हैं, ओके। ऐसे 18 इयर्स के, ये बच्चे हमारे पास मोस्टली आते हैं, हुँ। जिनको बैक पेन और नेक पेन होता है।
उनका पोस्चर ही ऐसा होता है पढ़ने का भी, कोई बेड पे लेट के पढ़ रहा है, हाँ। कोई बिल्कुल पोस्चर अपना टेबल पे भी अपना आपका जो पोस्चर होता है स्टडी टेबल पे, वो भी बच्चे बिल्कुल बैड पोस्चर्स होते हैं बच्चों के। हाँ, ओके। तो आपने बताया ना जिस तरीके से कि वो बच्चे लेट कर पढ़ रहे हैं, कहीं माँ-बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी तो क्या असर पड़ता है उनके पूरे बिल्कुल पोस्चर का तो जी। मेन रोल है सर इसमें ना, बिल्कुल। मेनली पोस्चर बच्चों का भी। और बैग्स इतने हैवी होते हैं स्कूल्स के, उनके कंधे दर्द, गर्दन दर्द, हैवी बैग्स हैं, जी। उनकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है नेक और उनके शोल्डर्स पे। जी। तो इनको बच्चों को लंबे समय तक अगर ये चीज़ रहती है, तो क्या जब वो बड़े हो जाएँ, क्या उनको कोई ऐसी इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल नेक में यही सब दिक्कतें आती हैं सर, डिस्क प्रॉब्लम और ये सब धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या परमानेंट भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, अगर अच्छा। ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आगे जाके ये सब चीज़ें, रेडिएटिंग पेन और ये सब होता है। जी, थोड़ा दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से परेशान कर सकता है, थोड़ा एलैबोरेट करके, कि ताकि वो अच्छे से समझ पाएँ कि जब कोई बच्चा है उसको अभी शुरुआत में पेन हो रहा है या उसको फ़ोन चलाने की वजह से कोई दिक्कत आई है। बच्चों का तो जी। सबसे ज़्यादा है कि उन्हें स्क्रीनिंग से दूर रखिए, उन्हें इन्वॉल्व करिए, खेल में बाहर निकालिए, उनके साथ इन्वॉल्व होइए। बच्चों को ज़्यादातर पेरेंट्स आजकल के हैं वर्किंग है, अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। हाँ। तो सबसे ज़्यादा ये है कि बच्चों को बाहर इन्वॉल्व करिए, उनके साथ खेलिए, एक व्यायाम करवाइए, 30 मिनट्स उनको सुबह उठा के थोड़ा घुमाइए, उनका थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करवाइए, जी, बिल्कुल। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। बिल्कुल। आजकल तो मैं देखती हूँ पेरेंट्स अपना काम छुड़वाने के लिए तो उसको फ़ोन दे देंगे कि चलो स्क्रीनिंग करो हाँ, थोड़ी देर तक, वो पेरेंट्स ही उनको वो कर रहे हैं, नहीं तो हमारे टाइम पे कहाँ ऐसा होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। हम इसी अंतर की भी बात करेंगे आपसे, जब आप देखते होंगे कि पहले के बच्चे कैसे स्वस्थ रहते थे, उनके पास बिल्कुल फ़ोन नहीं होता था। बिल्कुल लेकिन जब आज की जनरेशन है, उसके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, घंटों तक फ़ोन में व्यतीत कर रहे हैं, बिल्कुल तो आप उस अंतर को कैसे, क्योंकि आप लंबे समय से मरीजों को भी देख रहे हैं, आपने इस अंतर को भी बड़े करीब से देखा होगा। बिल्कुल तो ये भी एक्टिव बताइए कि पहले बच्चे कैसे थे, अब क्या दिक्कतें आ पुराने रही हैं? बच्चे थे, खेलते थे बाहर, घर के अंदर तो मुझे लगता है कि हल्के अंधेरे में ही आते थे। अब के बच्चे बाहर भेजने पड़ते, धकेलने पड़ते हैं कि जाओ खेलो बाहर। बिल्कुल। अब के बच्चे स्क्रीन छोड़ते ही नहीं हैं, या टीवी देख लेंगे या मोबाइल्स देख लेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए पेरेंट्स को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा गेम खेलने के लिए बाहर, तो ये आउटडोर बच्चों गेम्स। के लिए बहुत अच्छा मैसेज भी है, जिस तरीके से मैडम ने बताया कि आज किस तरीके से बच्चे स्क्रीन पर ही समय व्यतीत कर रहे हैं। वहीं लिहाजा जब हम बात करते हैं, जब पहले की जनरेशन हुआ करती थी, जब फ़ोन का कम इस्तेमाल होता था, तब वो किस तरीके से स्वस्थ रहते थे। अब चर्चा के अगले दौर में बढ़ते हैं, हम बात करेंगे बुज़ुर्ग लोगों की। हम इस बातचीत को 2 पार्ट में करेंगे। पहले हम जब बात करेंगे एक सभी बुज़ुर्ग जो बुज़ुर्ग आयु वर्ग है, आप 40-50 प्लस के जो लोग हैं, उनको किस तरीके की कॉमन क्या दिक्कतें आती हैं? बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा तो नी पेन हाँ। और शोल्डर पेन। जी, नी पेन भी बहुत कॉमन है बुजुर्गों में, जी। जो हम देखते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि पहले ध्यान नहीं देते हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं शुरुआत में, उनके धीरे धीरे नी रिप्लेसमेंट का टाइम आ जाता है। हाँ। तो अगर एक्यूट केस में अगर ध्यान दें, हाँ। अपना टाइमली एक्सरसाइज और टाइमली ध्यान दें, तो उससे बचा जा सकता है। क्या कुछ संकेत शुरुआत में पता चलते हैं लोगों को कि हमें दिक्कत, जैसे हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, किस तरीके से हाँ, बुजुर्गों नी में को? जी, स्टिफनेस आने लगती है ना, उनको चलना मुश्किल हो जाता है बुजुर्गों को। तो ओके। टाइमली अगर वो चाहें तो क्रॉनिक केस से बच सकते हैं। जी। मैडम, एक चीज़ और है, जब आज शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है, तो अब अगर हम गांव के बुजुर्ग की शहर के बुजुर्ग से तुलना करते हैं, तो आप कितना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना इसको जो है कितना अंतर पाती हैं कि वो लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं शारीरिक रूप से, और जो शहर के लोग हैं वो कम स्वस्थ रहते हैं, उनके पैरों में, बॉडी में जल्दी कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियाँ आने लगती हैं। इसके पीछे के क्या कुछ कारण हैं? पहले तो लोग इतना चलना फिरना करते थे, अब लोगों का क्या सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, गाड़ी से आना जाना हो गया है, लिमिटेड चलना फिरना हो गया है। ये सबसे ज़्यादा मेन कारण है कि नी पेन और ये सब चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। बिल्कुल। क्या डाइट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? बिल्कुल आजकल क्या है, जंक फूड। हाँ, पहले हम जो पुराने लोग थे वो जंक फूड नहीं खाते थे। बिल्कुल। अब के लोग क्या है, बस वो जंक फूड, टेस्टी फूड चाहिए तो जंक फूड
में ज़्यादा जा रहे हैं तो वो अनहेल्दी है टोटली। बिल्कुल तो हेल्दी फूड तो मेन रोल है ही। बिल्कुल। मैडम आप हमारे दर्शकों को बताइए कि उनको स्वस्थ रहने के लिए क्या कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि वो बॉडी पेन से बच सकें या और भी जो स्वास्थ्य चुनौतियां हैं उससे बच सकें। पहले तो मैं ये कहूँगी, जब भी कोई ऐसी जैसे नेक पेन, जी। बैक पेन, नी पेन या कोई भी कंडीशन ऐसे होती है, तुरंत उससे संबंधित डॉक्टर हाँ। के पास जाएं जी और एक्यूट केस में ही उसका ट्रीटमेंट करवाएं। जी नहीं तो जब एक्यूट केस में अगर नहीं उसका ट्रीटमेंट होता है तो क्रोनिक केस की ओर चला जाता है। बिल्कुल। तो इसके लिए, इन सब से बचने के लिए हमें टाइम से वॉक करना, जी मॉर्निंग इवनिंग 30 to 40 मिनट्स वॉक करें। बिल्कुल। खाना अपना डाइट अपना हेल्दी रखें, हम्म, फ्रूट्स उसमें ज़रूर शामिल रखें और पानी 8 से 10 गिलास ज़रूर पिएं रोज़, और एक्सरसाइज तो रेगुलरली ही करें। मैडम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है जब हम बदलते लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो लोगों में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, उनकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में जब खेलते हैं या किसी भी एक्टिविटी के दौरान उनको चोट लगने का डर काफ़ी रहता है, तो आपके पास किस तरीके के मामले आते हैं और इसके पीछे क्या कुछ कारण आप देखते हैं? मोस्टली हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरी के बहुत पेशेंट्स आते जी। हैं। शोल्डर इंजरी, फेशियल टियर, मेनिस्कल इंजरी जैसे बहुत सारी इंजरीज ऐसे होती हैं, मोस्टली आती हैं। जी तो इसके लिए स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। पेशेंट्स के लिए। और अगर वो एक्यूट केस में, जैसे कि ग्रेड 1 टियर होता है, आ जाएं तो उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, काफ़ी हद तक उसका जी। ठीक कर सकते हैं। जी तो अगर एक्यूट केस में आए तो ज़्यादा अच्छा है। क्रोनिक केस में तो ग्रेड 3 तक जाते तो हाँ। टियर ही हो जाता है पूरा। बिल्कुल। तो उसमें केस में ये होता है कि फिर सर्जरी से, फिर उसके बाद रिहैब होता है उनका। तो ये सब इन सब चीज़ों से बचने के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल ये है कि जब आप देखते हैं कि महिलाएं दोहरी जिम्मेदारी उठाती हैं, वो ऑफिस में काम तो करती हैं, फिर घर आके खाना भी बनाना और भी कई तरह की जिम्मेदारियां वो उठा रही हैं, ऐसे में उनको काफ़ी कुछ दिक्कतें आती हैं। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि महिलाएं आपके पास ज़्यादा आती हैं अगर हम पुरुषों की बात करें तो। महिलाएं बिल्कुल। तो किस तरह की समस्या लेके वो आपके पास आती हैं? ज़्यादातर महिलाएं बैक पेन, हाँ बैक पेन, नेक पेन, जी। और मोस्टली महिलाएं तो ये होता है पोस्टनेटल, जैसे आफ्टर डिलीवरी हाँ उनको अपने पे ध्यान नहीं देती हैं। तो एक्यूट केस में अगर वो अपना ध्यान रख लें तो ये क्रोनिक ना बने, जैसे हाँ, रेडिएटिंग ना हो पेन। जी। इसके लिए अगर जैसे धीरे धीरे मसल्स वीक हो जाती हैं, फिर वो बोन्स के ऊपर आके प्रोलैप्स हो जाती हैं डिस्क, और वो नर्व को कंप्रेशन करती हैं, जैसे कि सर्वाइकल में है तो हाथों में झंझनाहट जाना, हाँ, और कमर में अगर है तो सीआरटी का नर्व का पेन होना, हाँ, है ना। ये सब पीआईवीडी मोस्ट कॉमन हो जाता है जी। क्रोनिक केस जी में। बिल्कुल। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर एक्यूट केस में वो अपना फिजियोथेरेपी करा लें, एक्सरसाइज वगैरह, तो क्रोनिक केस से बच सकते हैं। तो ये थी डॉक्टर रुचि रतूड़ी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। बच्चों के लिए, ऑफिस गोइंग लोगों के लिए और बुजुर्गों के लिए जो टिप्स थे उन्होंने दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आपके कोई भी अगर और क्वेरीज हैं, कोई सवाल हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।